वेलकम टू एग्ज़ाम कार्ड। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान फिजिक्स। ये लुसेंट बुक है जिसमें जो है आज का टॉपिक होगा भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान में जो है वो यांत्रिकी पढ़ेंगे, मैकेनिक्स। ये ऑब्जेक्टिव बुक है, लुसेंट की जो है ऑब्जेक्टिव बुक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लुसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक को। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक जो है वो होता है जूल। ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आंसर ए, दूरी की। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है? जड़त्व की माप कौन सी है? तो जड़त्व की माप क्या है? तो जड़त्व की माप जो है वो है द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के साथ सही सुमेलित करना है। तो सही सुमेलित जो है कर देंगे। तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, दाब को पास्कल में मापते हैं, ऊर्जा को जूल में मापते हैं और उच्च वेग को मैक में मापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि दूरी दूरी की इकाई क्या होगी? तो दूरी जो है वो प्रकाश वर्ष इकाई होता है। क्या होता है? प्रकाश वर्ष इकाई होता है। पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है, विद्युत आवेश की मात्रा को कूलाम में मापा जाता है और ऊर्जा को वाट घंटा में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि इसमें जो है त्वरण का यूनिट क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का न्यूटन और कृत कार्य का जूल, आवेग का न्यूटन सेकेंड। आवेग का क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर के निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो समय का मात्रक जो है वो प्रकाश वर्ष नहीं है, क्योंकि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर की पास्कल इकाई है। पास्कल इकाई जो है वो पारसेक है। पारसेक इकाई जो है वो क्या है? वो है दूरी का। किसका है? दूरी का ही इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डेसिबल जो है वो ध्वनि की प्रबलता है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है। समुद्री मील नौचालन में दूरी की इकाई है और सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि सेल्सियस जो है वो ऊष्मा की इकाई ना होकर के ये है ताप की इकाई। क्या है? ताप की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन जो है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। नेक्स्ट है क्यूरी। क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी जो है वो यूनिट है। ए नंबर, रेडियो एक्टिव धारिता की यूनिट जो है वो क्यूरी है। पास्कल इकाई है। पास्कल दाब की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कैंडेला ज्योति तीव्रता। ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? जूल जो इकाई है वो है ऊर्जा की। किसकी है? ऊर्जा की। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है वो लागू की गई थी 1971 में। कब लागू की गई थी? 1971 में। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो हर्ट्ज जो है वो तरंग दैर्ध्य जो है वो एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। हर्ट्ज जो है वो तरंग की आवृत्ति को मापता है। नेक्स्ट है विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा, तो विद्युत मात्रा की यूनिट जो है वो है
एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर की एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति जो है वो है डायोप्टर। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो डेसिबल जो है वो वातावरण में ध्वनि मापने में प्रयोग किया जाता है। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? एम्पियर एम्पियर जो है वो करंट नापने की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक जो है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर के निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो विमीय सूत्र जो है समान देखेंगे है या नहीं। तो बल और दाब का क्या होता है? बल और दाब का जो है ये समान नहीं होता है। बल और दाब का विमीय सूत्र समान नहीं होता है। इसके अलावा जो है ये आवेग, संवेग, कार्य, ऊर्जा, भार, बल, इन सब का जो है विमीय सूत्र क्या होता है? समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खगोलीय इकाई संबंधित है। एक खगोलीय इकाई जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है क्या कहलाती है? एक खगोलीय दूरी कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? तो अविमीय राशि जो है वो है विकृति। क्या है? विकृति जो है ये एक अविमीय राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि कौन है? संवेग एक प्रकार की सदिश राशि है। सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है और कोणीय वेग भी सदिश राशि है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, क्योंकि ये एक अदिश राशि है। पूछा है कि सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि जो है वो द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट है कि अदिश राशि है। अदिश राशि क्या होता है? अदिश राशि ये तीनों जो है, ये तीनों नहीं, ये ऊर्जा ऊर्जा जो है क्या है? एक अदिश राशि है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि संवेग एक सदिश राशि है और दाब, ऊर्जा, कार्य ये सब अदिश राशि है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो v जिसमें आता है ना वो क्या होता है? वो होता है सदिश। जैसे विस्थापन, वेग और जो है बल। विस्थापन, वेग और बल क्या है? ये सभी सदिश राशि है। विस्थापन, वेग और बल क्या है? सदिश राशि है। इसके बाद जो है ये आयतन क्या है? एक अदिश राशि है। निम्नलिखित में सदिश राशि है। तो देखिए सदिश राशि जो है ये जिसमें भी जो है वो आता है द्रव्यमान को छोड़ करके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये बोला है सदिश राशि है। सदिश राशि वेग एक सदिश राशि है। द्रव्यमान, समय और लंबाई क्या है? ये सब जो है अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? व्युत्पन्न परिणाम नहीं है। तो द्रव्यमान जो है ये व्युत्पन्न परिणाम नहीं है। यह एक जो है स्टैंडर्ड यूनिट है। क्या है? एक स्टैंडर्ड यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर की त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है? तो त्वरण ज्ञात करने का हमारे पास फार्मूला होता है v बराबर u प्लस 80। v बराबर u प्लस 80। तो a और t जो है क्या हो जाएंगे इधर? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ के संवेग और वेग अनुपात में से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो संवेग और वेग के अनुपात से जो है संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो संवेग और वेग के अनुपात से हमें जो है हम जानते हैं कि ये संवेग p बराबर क्या होता है? mv होता है और वेग जो होता है वो क्या होता है? वो होता है v।
तो mv में v से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा द्रव्यमान, मास। क्या मिलेगा? द्रव्यमान। नेक्स्ट है कि प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो ये कोणीय गति का आयाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? दोलनों का जो है वो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो दोलनों का आवर्तकाल कम हो जाएगा, क्योंकि इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? रस्सी की लंबाई कम हो जाएगी। नेक्स्ट है घूर्णन गति। घूर्णन करती हुई एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये कोणीय वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यदि एक किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी क्या होगी? तो किसी चलती हुई वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी जो है त्वरण 2 गुना हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है और गतिज ऊर्जा 2 गुना हो जाएगी, भार 2 गुना हो जाएगी। क्या होगा? तो ये जो है गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट है 37 नंबर की किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है। तो द्रव्यमान जो है अपरिवर्तनीय होता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है, जबकि भार जो है परिवर्तनीय होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है 38 नंबर किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। तो ये न्यूटन का जो है फर्स्ट नियम है। कौन सा नियम है? न्यूटन का फर्स्ट नियम है। न्यूटन का गति विषयक फर्स्ट नियम है। ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 39 की किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न उत्पन्न त्वरण क्या होता है? तो वो होता है बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? बल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर की न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल क्या होना चाहिए? तो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं, हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए और परिणाम बराबर होना चाहिए। ये जरूरी नहीं किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, क्योंकि ये हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। ठीक है, इनमें परिणाम बराबर होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है, लेकिन इनकी दिशा जो है विपरीत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दिशा विपरीत होनी चाहिए। इसलिए हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह जो है न्यूटन का गति का जो है तृतीय नियम है, गति विषयक तृतीय नियम है। नेक्स्ट है 42 नंबर कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम का कारण संभव है? जल में तैरना न्यूटन के किस गति के कारण जो है वो संभव है? तो क्रिया प्रतिक्रिया के कारण, तृतीय नियम के कारण जो है जल में तैरना क्या है? संभव है। नेक्स्ट है जब कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहता है रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है न्यूटन का है। किसका है? न्यूटन का है। ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि बल की परिभाषा आती है। तो बल की परिभाषा जो है वो आती है न्यूटन के पहले नियम से। न्यूटन के जो है पहले नियम से बल की परिभाषा आती है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधे रेखा में विराम से एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? उसे कहते हैं बी जड़त्व। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट है न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं, न्यूटन के पहले नियम को जो है वो जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा जो है वो घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण जो है ये घोड़ा क्या करता है? आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो इसे जो है ये न्यूटन के पहले नियम से समझाया जा सकता है, क्योंकि न्यूटन का पहला नियम कहता है कि कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी, या फिर कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। नेक्स्ट है 49 नंबर के, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है वो कार्य करता है न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है, क्रिया और प्रतिक्रिया नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, अश्व एक एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो ये जो है जड़त्व के नियम के कारण क्या करेगा? वो व्यक्ति गिर जाएगा, क्योंकि जो है स्थिर है वो स्थिर रहना चाहेगा, और यदि गतिमान है तो गतिमान रहना चाहेगा। लेकिन जब वो अचानक ही चलना प्रारंभ कर दे तो जो है अश्वारोही क्या करेगा? गिर जाएगा। तो ये जो है जड़त्व न होकर के विश्राम जड़त्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जड़त्व ही होगा, लेकिन जो है वो विश्राम जड़त्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींच करके पकड़ता है? तो बॉल को जो है अपने हाथ को जो है पीछे खींच करके पकड़ता है, ताकि ताकि बाल विश्राम की स्थिति में आ सके। किस स्थिति में आ सके? विश्राम की स्थिति में आ सके। नेक्स्ट है 52 नंबर की, गुणनफल बल गुणनफल है। बल गुणनफल किसका है? तो बल गुणनफल जो है वो है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। त्वरण होता है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल जो है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या होता है? बल होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। भार में परिवर्तन होता है, मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। तो पदार्थ का भार जो है घट जाता है, लेकिन मात्रा जो है अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? तो ध्रुवों की ओर जाएंगे, जब हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट है 55 नंबर की, शरीर का वजन जो है, शरीर का वजन क्या है? तो शरीर का वजन बोल रहा है कि पृथ्वी की सतह पर सभी जगह पर एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, और जो है विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदान की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो ये हो जाएगा कि ध्रुवों पर अधिक होता है। क्या होता है? ध्रुवों पर अधिक होता है, क्योंकि जी का मान वहां पर क्या होता है? अधिक होता है। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा उछल सकता है। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक उछल सकता है, क्योंकि वहां का जो है गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की तुलना में क्या होता है? कम होता है, इसीलिए वह ज्यादा अधिक उछल सकता है। नेक्स्ट है 57 नंबर की, 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? तो कार्य बराबर होता है डब्ल्यू बराबर mgh। क्या होता है? mgh। m जो है 10 है, g जो है 10 है, और h जो है 1 मीटर है। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 200 जूल। क्या हो जाएगा? 200 जूल। ऑप्शन नंबर, अच्छा यहाँ पर जो है 0 जूल होगा, सॉरी 0 जूल होगा, 0 जूल होगा, क्योंकि कार्य होने के लिए विस्थापन का होना आवश्यक है। विस्थापन तो हुआ है, लेकिन एक जगह पर स्थिर पकड़े रहना है, इसलिए जो है वो वर्क जो है 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह कार्य करता है, वह कार्य जो है 0 करता है,
वह कार्य क्या करता है, जीरो करता है, क्योंकि उसके जो है उसमें कोई भी विस्थापन नहीं होता है। कार्य तभी होता है जब विस्थापन होता है। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम रहे, शक्ति संरक्षण हेतु या फिर अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो वो व्यक्ति जो है वो आगे की तरफ झुक जाता है अपने अस्थायित्व को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर की, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, क्योंकि क्योंकि इसके जो है इसके पीछे देखेंगे ऑप्शन नंबर, यह एक आश्चर्य है, गलत है। इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है, ये भी गलत है। इसके गुरुत्व से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, या फिर इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर के नहीं जाती है। तो इसको हम जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि इसके गुरुत्व केंद्र से होकर के जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर के जाती है। नेक्स्ट है 61 नंबर की, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि जब पानी की पाइप जब जब जमती है तो क्या होता है कि उसका आयतन जमने के बाद उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसीलिए वो पानी की जो है पाइप फट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर की, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि उसके जो है आयतन जमने पर जल का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिर करके 3 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो जब जो है 9 से 3 हो रहा है, इसका मतलब जो है तापमान कम हो रहा है, और जब तापमान कम होगा तो जमेगा, और जमेगा तो क्या होगा, उसका आयतन बढ़ेगा। लेकिन जो है 3 डिग्री सेल्सियस होने पर 3 डिग्री सेल्सियस होने पर क्या होगा, पहले तो 9 से जो है 3 पर आएगा, तो 9 से 3 आएगा तो पहले घटेगा, और बाद में जो है जमने लगेगा तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 64 नंबर कि एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार क्या है। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार क्या है। तो नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार जो है वो नाव के उस भाग के बराबर जो झील के बाहर की सतह के नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। तो उसमें जो है फर्स्ट नियम लागू होता है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो है वो क्या होता है कि वो स्थिर रहता है, और उस स्थिर को गतिमान करते हैं तो जो कण होते हैं वो स्थिर के कारण गिरने लगते हैं। तो इसमें जो है गति का पहला नियम कार्य करता है। नेक्स्ट है 66 नंबर की, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। सड़क पर चलने की अपेक्षा जो है बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैरों से धक्का देते हैं तो बर्फ पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं होती है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा जो है वो घर्षण कम होता है, इसलिए क्या होता है, बर्फ सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। नेक्स्ट है 67 नंबर की, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि क्योंकि बर्फ मुलायम एवं स्पंजी होता है जबकि रोड़ी कठोर होता है। पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। बर्फ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ट्रू हो जाएगा कि पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल जो है वो रोड़ी और पैर के बीच घर्षण बल बर्फ की तुलना में क्या होता है कि कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्यों। क्योंकि जब हम उसको लुढ़काते हैं, यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन की, जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है। लुढ़काना अवस्था का घर्षण पर फिसलन अवस्था के कारण घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है।
और नेक्स्ट है कि खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क में बैरल का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है। डी ऑप्शन है उपयुक्त विकल्पों में से विकल्पों के अतिरिक्त कोई विकल्प होगा। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होता है। तो एक नदी में चलता हुआ जहाज जब समुद्र में आता है तो क्या होता है कि वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। क्या होगा? थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। नेक्स्ट है कि लोहे की कील कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। तो लोहे की कील जो है वो लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है 70 नंबर की जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? तो यह ह्रास जो होता है वो विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। क्या होता है? विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। नेक्स्ट है जब पानी में तैरती है बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में क्या होती है? एल्कोहल में डूब जाती है। तो ऑप्शन दे रहा है कि पानी एल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी है, बर्फ पानी के जमने से बनती है, और सी है कि बर्फ ठोस है जबकि एल्कोहल द्रव है। तो हमारा जो है आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा कि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से क्या होती है? एल्कोहल से भारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर कि स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती। बी पारे का घनत्व स्टील की घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा बी, क्योंकि पारे का घनत्व जो है वो स्टील की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। इसीलिए पारे स्टील की गोली जो है वो पारे में तैरती रहती है। नेक्स्ट है 74 नंबर की एक लोहे की गेंद जो है वो पारे या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह क्या होगा? तो यह जो है पारे की सतह पर क्या करेगी? यह पारे की सतह पर तैरती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित जो है वो रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा तो घनत्व तो उसका अपरिवर्तित रहेगा। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से क्या होता है? ज़्यादा होता है, जिससे वो आसानी से उसमें तैर सकता है। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन है कि बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो बादल जो है वो वायुमंडल में तैरते हैं क्योंकि निम्न दाब के कारण, निम्न घनत्व के कारण, निम्न तापमान के कारण, निम्न श्यानता के कारण। वो जो है निम्न घनत्व डेंसिटी के कारण वो क्या करते हैं? बादल वायुमंडल में तैरते हैं। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो समुद्र में तैरते समय जो है आइसबर्ग का 1/10 पार्ट क्या रहता है? वो ऊपर रहता है और सभी भाग कहाँ रहता है? नीचे रहता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि ऑप्शन ए है कि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। बी है गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है।
सी है गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है। डी है गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घटता है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि गहराई बढ़ने के साथ जो है द्रव का दाब क्या होता है, द्रव का दाब बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर कि बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। तो बर्फ पर स्केटिंग करना जो है यह प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। नेक्स्ट है 82 नंबर, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है। चौराहों पर पानी की फुहारे में जो है वो गेंद नाचती रहती है क्योंकि फर्स्ट है कि पानी का वेग अधिक होने के कारण दाब घट जाता है। पानी का वेग अधिक होने पर दाब अधिक हो जाता है। पानी के पृष्ठ तनाव के कारण, पानी की श्यानता के कारण। हमारा आंसर हो जाएगा पानी के वेग अधिक होने से दाब क्या हो जाता है, दाब घट जाता है। इसलिए चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर की भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि ये जो है बर्फ निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। नेक्स्ट है 84 नंबर, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि जब वो व्यक्ति लेट जाएगा तो क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। क्या होता है, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, जिससे वो यदि उसमें दलदल में जाए तो बहुत धीरे धीरे जाए, अन्यथा यदि वो खड़ा रहेगा तो और दाब क्षेत्रफल कम होने के कारण दाब अधिक लगेगा, जिससे वो तेजी से चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर की बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर बर्फ आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन ए को क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर कि प्रायः तेज आंधी आने आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है क्योंकि अब आंधी आने पर जो है वो फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है क्योंकि छतों का आकार जो है जटिल होता है। छतें कस करके बंधी नहीं होती है। छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की आयु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे का दाब सामान्य रहता है। फूस की छतें तेज वायु से स्वतः उड़ जाती है। हमारा ऑप्शन नंबर सी ट्रू हो जाएगा कि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत की सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है जिससे क्या हो, जिससे जो है जिससे रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। क्या हो जाए, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर की पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगते हैं। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से क्या होते हैं, खून निकलने लगते हैं क्योंकि क्योंकि ऑप्शन ए है कि ऊंचाई बढ़ने से रक्तदाब बढ़ जाता है। बी है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ रक्तदाब घटता है। सी है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। डी है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो है वो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घटता है जिससे जो है पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है। नेक्स्ट है 89 नंबर, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब दाब क्या होती है, कम हो जाती है जिससे वो बाहर निकल आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर की यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे तो त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा। तो यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब जो है पृथ्वी के तल
के जी का मान जो है वो 2% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ऊंचाई की जगहों पर 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो ये उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। नेक्स्ट है 92 नंबर, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है। तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट है 93 नंबर की हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो हम दलदली सड़कों पर इसलिए फिसलते हैं क्योंकि घर्षण की कमी के कारण हम क्या हो जाते हैं? दलदली सड़कों पर फिसलते हैं। नेक्स्ट है जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह किस बात का द्योतक है? जब अचानक गिर जाता है तो यह जो है आंधी या झंझावात की संभावना होती है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से ये गुब्बारे में क्या होगा? तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने पर जो है गुब्बारा की आमाप में वृद्धि होगी। क्या होगी? गुब्बारे के अमाप में जो है वो वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर। 96 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्र की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? समुद्र की अपेक्षा जो है वो पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? तो समुद्र की अपेक्षा जो है वो पर्वतों पर सांस लेना इसलिए कठिन होता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसीलिए समुद्र की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब फ्लोटिंग वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है। नलिका में क्या होता है? पारा गिर जाता है क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर की उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। उड़ान से पहले जो है हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है क्योंकि कार्यकारी वायु दाब बनाने के लिए। कार्यकारी वायु दाब बनाने के लिए जिससे वो क्या हो सके? वो जो है एरोप्लेन उड़ सके। नेक्स्ट है 99 नंबर के हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर के फट जाता है। ऊपर जाकर के क्या हो जाता है? हाइड्रोजन से भरा एक रबड़ का गुब्बारा जो है वो ऊपर जाकर के फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना जो है वो कम समय में पकता है क्योंकि इसलिए कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है। चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। अधिक दाब के कारण उबलते हुए पानी का ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा कि अधिक दाब बढ़ने के कारण उबलते पानी का ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 नंबर। 101 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर जो है फ्रेंड्स टोटल जो है ये 100 क्वेश्चंस हो गए हैं। आधे घंटे का सेशन हो गया है। इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं या फिर चलिए इसको पूरा समाप्त ही कर लिया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो ये निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। किससे ऊर्जा का निर्माण होता है? नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर जो है ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा जो है वो नाभिकीय विखंडन द्वारा उत्पन्न होती है।
नाभिकीय संलयन, सूर्य की ऊर्जा जो है वो नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है, नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। डायनमो परिवर्तित करता है, तो डायनमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो मीन्स जनरेटर, डायनमो मीन्स क्या होता है, जनरेटर, ठीक है। डायनमो मीन्स होता है जनरेटर, और जनरेटर जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्न में से किसका उत्पादन होता है। तो सौर ऊर्जा का जो है सौर ऊर्जा का रूपांतरण निम्न में से किसका उत्पादन होता है। तो सौर ऊर्जा से जो है वो होता है प्रकाशीय ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट है 105, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या फिर गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो ऐसे पदार्थ में जो है ये ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। गतिज ऊर्जा नहीं है तो बहते हुए पानी में गतिज ऊर्जा है। खींचा हुआ धनुष में जो है वो गतिज ऊर्जा नहीं है, क्योंकि ये जो है खींचा गया है और रुक गया है, ठीक है। जब छोड़ा जाएगा तब ना उसमें गति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो हो जाएगी चौगुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 कि सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है। सीढ़ी पर चढ़ने में जो है वो अधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्योंकि गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है, गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, और जो है व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, व्यक्ति जो है वो गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 के निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन का वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है ये वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर कि स्वचालित वाहनों में द्रव्यमान ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। स्वचालित वाहनों में द्रव चलितों ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। तो ये अनुप्रयोग जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, पास्कल के नियम का। किसका है, पास्कल के नियम का। नेक्स्ट है 111 नंबर, रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैक की गति होती है। रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैक की गति होती है। तो ये होती है, ये दिया है रेलगाड़ी में भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किया जा सके। बी है रेलगाड़ी के पहिए और पटरियों के बीच किसी भी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो सकता। नेक्स्ट है सी नंबर की रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर की रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से अधिक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट है 12 नंबर कि साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुक जाता है। साइकिल चलाने वाला जो है मोड़ लेते समय क्यों झुक जाता है। क्योंकि वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र के आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से क्या करेगा, वो बचाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर की कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो क्या होता है।
कोई साइकिल सवार जो है किसी मोड़ में घूमता है, किसी मोड़ में घूमता है, किसी मोड़ में घूमता है तो अंदर की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट है 140 नंबर की जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है। जब दूध को प्रबल ढंग से जो है मथा जाता है तो उसमें से क्रीम जो है वो क्रीम जो है वो बाहर निकल जाता है, क्योंकि अपकेंद्रीय बल के कारण क्या हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पानी की बाल्टी काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरती क्योंकि क्योंकि जो है अपकेंद्रीय बल पानी के वजन से अधिक होता है। क्या होता है, अपकेंद्रीय बल जो है वो पानी के वजन से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160 नंबर की वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पर कार्य करता है। वॉशिंग मशीन का जो है वो कार्य सिद्धांत कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रण पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के क्या कारण है। तो ये कारण है कि इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, इसीलिए वहां पर जो है वो वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। तो रैखिक बल के संरक्षण पर आधार पर जो कार्य करता है वो होता है जेट विमान। जेट विमान रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर जो है पर सेकेंड यदि भेजा जाए तो कोई जो है कोई वस्तु जो है वो गुरुत्वाकर्षण के बाहर चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है वो 20 नंबर की भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है। तो भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल जो है वो हमारे पृथ्वी के चक्कर लगाने के उपग्रह जो है टाइम के इक्वल होता है। तो कितना हो जाता है, ये होता है 24 घंटे। कितना होता है, 24 घंटा होता है। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किमी प्रति सेकंड के वेग से किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड जो है वो पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, वो अंतरिक्ष से गुरुत्वाकर्षण से क्या हो जाएगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, जब एक पत्थर को जो है चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो वो क्या होगा, लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसके भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। इसका जो है भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। नेक्स्ट है 23 नंबर की किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। तो वो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा ना, जब लिफ्ट जो है वो त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रहा होगा तब उसे जो है उस व्यक्ति को क्या महसूस होगा, अपना भार अधिक महसूस होगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद जो है वो बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में क्या होने लगेगा, घूमने लगेगा। नेक्स्ट है 125 नंबर क्वेश्चन है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार जो है वो वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जो है नीचे की तरफ जा रही हो, किसके साथ, त्वरण के साथ नीचे की तरफ जा रही हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। किसी तुल्यकारी उपग्रह उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होनी चाहिए, तो वो ऊंचाई होनी चाहिए 36,000 किलोमीटर। कितना होना चाहिए? 36,000 किलोमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंचाई पर उछलती है, क्योंकि वहां पर जो है पहाड़ की ऊंचाई पर पर्वतों पर वायु दाब अपेक्षाकृत क्या होता है? कम होता है। पर्वतों पर गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। पर्वतों पर पृथ्वी की तुलना में जो है वो गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 28 नंबर की यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो अचानक से लुप्त हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा। तो यदि गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार जो है वो शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, क्योंकि भार बराबर होता है mg, जी जीरो हो गया इसलिए जो है भार जीरो हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 नंबर की पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। वो जो है वो 1/6, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के 1/6 जो है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के लगभग बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। लोलक का जो है आवर्तकाल कितना होता है। लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है ना, निर्भर करता है, पूछ रहा है कि लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है। तो लोलक का आवर्तकाल जो है वो उसके लंबाई पर निर्भर करता है। लोलक की घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। गर्मियों के दिनों में जो है लोलक की घड़ियां सुस्त हो जाती हैं, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इसके दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। दोलन में लगा हुआ समय क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर की किसी सरल लोलक की लंबाई लंबाई 4% बढ़ा दी जाती है, 4% बढ़ा दी जाती है, तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो उसका आवर्तकाल जो है वो 2% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? 2% बढ़ जाएगा। अंडर रूट में कर देंगे, ठीक है, तो वो 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कि 133 नंबर यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय कितना हो जाएगा। लोलक की लंबाई जो है यदि 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का जो है झूलने का समय कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि क्या होती है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि जो है वो उसकी समयावधि जो है वो बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 नंबर की एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग जो है वो p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि p बराबर होता है mv। क्या होता है? p बराबर mv और की गतिज ऊर्जा बराबर mv स्क्वायर। क्या होता है? mv स्क्वायर। अब जो है v की जगह पर जो है गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो ये जो है v स्क्वायर को इधर डिवाइड करेंगे तो p बाई एम वी, ये m बाई वी हो जाएगा ना। हाँ, p बराबर एम वी होता है तो p बाई क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा p स्क्वायर बाई 2m। क्या हो जाएगा? p स्क्वायर बाई 2m। ठीक है। नेक्स्ट है, इसको हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं कि पी 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 स्क्वायर इक्वल टू होता है
2m के। नेक्स्ट है हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हुक का सिद्धांत किससे संबंधित है? हुक का सिद्धांत जो है वो प्रत्यास्थता से संबंधित है। नेक्स्ट है 137 नंबर की तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल की एक छोटी बूंद जो है वो पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तेल का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर की साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? निर्मलन नहीं, निर्जलन। क्या है? साबुन द्वारा निर्जलन का क्या संबंध है? तो साबुन द्वारा निर्जलन का सिद्धांत जो है वो है पृष्ठ तनाव। क्या है? पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है 39 नंबर की वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो ये वर्षा के बूंद का जो है आकार गोलाकार होता है क्योंकि ये होता है पृष्ठ तनाव के कारण। एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है तो पृष्ठ तनाव के कारण क्या कर लेती है? गोलीय आकार धारण कर लेती है। नेक्स्ट है 141 नंबर की स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं क्योंकि यह जो है मच्छर के लिए जो है स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं क्योंकि ये जो है लार्वा उनके सांस लेने में क्या करने लगता है? बाधा डालने लगता है। ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर की पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही है, ये जो है इनमें पृष्ठ तनाव के कारण क्या होते हैं? ये आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 नंबर की स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है। गेंद गिरती है तो उसके हाथ में ही गिरेगा। ठीक है, उसके हाथ में ही गिरेगा। कोई व्यक्ति जो है यदि खुली हवा में जो है एक गेंद को उछालता है, यदि वह गाड़ी में बैठा है, फिर भी जो है वो गेंद उसके हाथ में ही गिरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 नंबर कि एक व्यक्ति जो है वो पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किन किन नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? किन किन नियमों का उपयोग करके वह जो है अपने तट तक ला सकता है? तो वो जो है 144 नंबर क्वेश्चन है, वो गति के तीसरे नियम के द्वारा जो है वो तट तक आ सकता है क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 नंबर की कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचने लगते हैं? तो कपूर के छोटे छोटे टुकड़े वो जल की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण नाचने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर की जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है, जब जो है शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो क्या होता है? तो डिटर्जेंट जब डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव जो है उसका घट जाता है। नेक्स्ट है 147 नंबर, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव जो है वो कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 नंबर, संवाद संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। नेक्स्ट है 149 नंबर, अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलता पूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं। अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलता पूर्वक तेल व गर्द क्या करते हैं? निकाल देते हैं। और कारण यह है कि अपमार्जक जल का जो है पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। तो जो है ये
अपमार्जक कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, क्योंकि अपमार्जक जल के पृष्ठ तनाव को बढ़ाते नहीं है, तो ये क्या कर देते हैं, ये जो है कम कर देते हैं। तो ऑप्शन ए सी जो है वो ए सही, कथन सही है लेकिन कारण क्या होगा, कारण जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 150 नंबर के, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो सीधे यदि खड़े रहेंगे तो उनका गुरुत्व नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उनका गुरुत्व नहीं होता है, इसलिए वे जो है वे खड़े नहीं रह सकते हैं। यदि खड़े भी रहेंगे तो इधर से उधर वो उसमें तैरते रहेंगे। नेक्स्ट है 151 नंबर की, यदि केस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए, केस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल की सतह की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। तो यदि केस नली का व्यास जो है वो दोगुना कर दिया जाए तो इसकी चढ़ने की ऊंचाई जो है वो आधी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। श्यानता की इकाई, यदि श्यानता की इकाई क्या होती है, ठीक है, 152 नंबर क्वेश्चन है कि श्यानता की इकाई क्या है। तो श्यानता की इकाई पॉइज होती है। क्या होती है, पॉइज होती है। नेक्स्ट है 153 नंबर क्वेश्चन है कि जब भिन्न भिन्न व्यास के केश नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबाने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगी। तो चढ़े द्रव की ऊंचाई जो है वो होगी, वो कम व्यास वाली केश नली में अधिक होगी। जिसका जो है व्यास कम होगा उसका जो है वो अधिक ऊंचाई तक चढ़ेगा। नेक्स्ट है 154 नंबर क्वेश्चन है कि लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है। लैंप की बत्ती में तेल जो है वो किसके कारण ऊपर की तरफ उठता है। तो ये केशिकीय घटना के कारण क्या हो जाता है, वो ऊपर की तरफ तेल उठता है। नेक्स्ट है 155 की, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस कार्य सिद्धांत पर कार्य करता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156 नंबर की, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आर्किमिडीज का नियम जो है वो प्लवन के नियम से संबंधित है। किससे संबंधित है, प्लवन के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157 नंबर कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होता है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में क्या होता है, कुछ कमी प्रतीत होता है, तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यही सिद्धांत है आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158 नंबर की, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक जो है वो है आर्किमिडीज। कौन है, आर्किमिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। तो वो निर्भर करती है, वह जो है द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा जो है वो निर्भर करती है तो ठोस द्वारा हटाए गए द्रव ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर वो निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 160 है कि जल जो है पृष्ठ के लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण ये है कि लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार जो है लोहे के भार से क्या होता है, कम होता है। लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से
कम होता है, इसीलिए जो है जल के पृष्ठ पर लोहा या फिर कील कोई नहीं तैर सकता। नेक्स्ट है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने अपने जो है यदि कोई भी नाव जो है वो पानी में डूब जाएगी यदि वह जो है अपने आयतन के बराबर पानी हटाएगी तो वो नाव जो है पानी में डूब जाएगी। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? तो महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज जो है वो ग्रीस देश से संबंधित है। किस देश से संबंधित है? ग्रीस देश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163 नंबर की, पानी की बूंदों को का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है? तो पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण जो है वो आसंजक बल का अभाव होना है। नेक्स्ट है, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है यदि गिर्द तो ये तुल्यकारी उपग्रह जो है वो घूमता है यदि वह जो है वो पूर्व से पश्चिम जाए, पश्चिम से पूर्व जाए, उत्तर से दक्षिण जाए या फिर दक्षिण से उत्तर जाए। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा बी, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाए, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाए। नेक्स्ट है, पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य है। पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य जो होता है वो होता है स्थैतिक घर्षण को जो है गतिज घर्षण में बदलने के लिए, या फिर गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलने के लिए। तुम्हारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेट इंजन का रॉकेट नेक्स्ट है कि जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का उपयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। नेक्स्ट है कि रॉकेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है। तो ये जो है ऑप्शन 1 और 2 जो है दोनों सही है कि जेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। दूसरी बात यह है कि रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है। नेक्स्ट है 107 नंबर क्वेश्चन है कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी का स्तर जो है वो क्या होगा? बढ़ेगा, कम होगा, उतना ही रहेगा, या फिर पहले बढ़ेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हमारा आंसर होगा उतना ही रहेगा। एक पानी के ग्लास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब वह बर्फ पिघल जाएगा तो पानी का के स्तर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168 नंबर कि एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। एक ऊंची इमारत से एक गेंद जो है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? 3 सेकंड के बाद जो है उसका वेग क्या होगा? तो ऊंची इमारत 9.8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद जो है उसका वेग हो जाएगा 29.4 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो है हमारा एक गति का जो है समीकरण होता है। गति का समीकरण ये होता है कि v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, तो ये v जो है अंतिम वेग हमसे पूछा जा रहा है। u कितना है? ये पहले u 0 है, इसलिए जो है 0 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। g कितना होता है? 9.8 होता है और t दिया है 3 सेकेंड।
तो इनमें जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 169 नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु का द्रव्यमान, एक वस्तु का द्रव्यमान जो है, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 केजी है। कितना है, 100 केजी है। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किग्रा है। गुरुत्वजनित जो है 10 मीटर प्रति सेकंड है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण g/6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। तो ये जो है चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान 100/6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पावर शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है, वाट किसके समतुल्य है। तो ये होता है kWh वाट। P बराबर होता है पावर शक्ति, W बराबर PT होता है। क्या होता है, एक फार्मूला होता है W बराबर PT। ये जो है W होता है कार्य, कार्य क्या होता है, किग्रा मीटर, किग्रा मीटर स्क्वायर। कार्य बराबर होता है W बराबर mgh। ठीक है, W बराबर mgh। तो m हो गया, g हो गया और h हो गया। ये t से डिवाइड कर देंगे, t से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो पावर शक्ति का मात्रक जो है वो हो जाएगा किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेमी क्यूब। ऑप्शन नंबर सी हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 171 नंबर की भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कम हो जाएगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार जो है वो कम हो जाएगा। कब कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, आकार हो जाएगा, आकार जो है वो वही रहेगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार जो है वो वही रहेगा, न तो कम होगा न ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट है एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण जो है वो है डी, ऑप्शन नंबर डी, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट है 173 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। केशिकत्व एकमात्र कारण जो है वो नहीं है। तो ये है पौधों की जड़ों से जल के इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये जो है एकमात्र केशिकत्व का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 174 नंबर की गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन जो है वो न्यूटन ने किया। किसने किया, न्यूटन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है। ऊर्जा संरक्षण का आशय यह है कि ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, पृथ्वी का पलायन वेग जो है वो 11.2 किमी पर सेकेंड होता है। कितना होता है, 11.2 किमी पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पास्कल इकाई है, पास्कल जो है वो दाब की इकाई है। किसकी इकाई है, पास्कल, पास्कल दाब की इकाई है। नेक्स्ट है कि 1 किग्रा प्रति सेमी स्क्वायर दाब समतुल्य किसके बराबर है। 1 किग्रा प्रति सेमी स्क्वायर दाब किसके इक्वल है। तो ये इक्वल है 0.1 बार के बराबर। किसके इक्वल है, 0.1 बार के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूसेक से क्या मापा जाता है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है। तो क्यूसेक से जो है वो जल की मात्रा को मापा जाता है। किसको मापा जाता है, जल की बहाव को मापा जाता है। जल की मात्रा को न माप करके जल की बहाव को मापा जाता है। नेक्स्ट है 180 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पिंड का भार क्या होता है।
पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी किसी पिंड का भार जो है वो ध्रुवों पर क्या होता है, सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 181 नंबर की, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो उसके जो है भार भार क्या हो जाएगा, भार जो है घट जाता है। भार क्या होगा, उसका भार जो है वो घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। विद्युत बल है, विद्युत आवेश, विद्युत धारिता है और विद्युत विभव है। विभव को वोल्ट में मापते हैं, बल को न्यूटन में, आवेश को कूलाम में और धारिता को फैराडे में मापते हैं। डी का 4 हो गया, डी का 4, ये डी का 4 हो गया, डी का जो है 4 हो गया। इसके बाद दिया है कि सी का फर्स्ट है इसमें। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह उपग्रह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है। तो ये होता है, ये जो है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। नेक्स्ट है स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। तो स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा जो है वो हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से मिलती है। नेक्स्ट है 185 नंबर क्वेश्चन है कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं, जब जो है कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। पानी में जब तक जो है बाल्टी पानी में रहेगा तो हल्की महसूस होगी, और जब पानी की सतह से ऊपर आएगा तो महसूस होगा कि वो क्या हो गई है, भारी हो गई है, भारहीनता होती है। भारहीनता क्या होती है, तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के समय जो है वो भारहीनता महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 187 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ जो है वो कौन है, वो है स्टील। सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन है, स्टील है। नेक्स्ट है 188 नंबर क्वेश्चन है कि एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है। तो ये होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। नेक्स्ट है कि घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या है। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा जो है वो किस ऊर्जा के रूप में होता है, वो होता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में। नेक्स्ट है 190 नंबर कि कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति के कारण है। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण ये है कि बाहरी गुरुत्वाकर्षण का अभाव। कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, बाहरी गुरुत्वाकर्षण किंतु अंतरिक्ष यान के भीतर नहीं। और डी है कि कक्षा में अंतरिक्ष यान में ऊर्जा का न होना। हमारा आंसर हो जाएगा बी कि कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जो है त्वरण के बराबर होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 191 की डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है। घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो वो पत्थर क्या होगा, स्पर्श रेखित उड़ जाएगा। फिर पत्थर भीतर की ओर त्रिज्यतः गति करता है, पत्थर बाहर की ओर त्रिज्यतः गति करता है। पत्थर की गति उसके वेग पर निर्भर करता है। तो जो है वो तो पत्थर स्पर्श रेखित क्या होता है, उड़ जाता है। यदि वृत्ताकार में घुमाया जाता है तो पत्थर जो है वो स्पर्श रेखित करते हुए क्या होता है, वो जो है उड़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता रहता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि नमक के घोल का घनत्व जो है वो अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। नेक्स्ट है 193 नंबर क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच
पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो तो अपने हाथ के बाहर की तरफ फैला देना चाहिए। घोड़ी चाल को कम करने के लिए अपने हाथ को क्या करना चाहिए? बाहर की तरफ फैला देना चाहिए। नेक्स्ट है 194 नंबर की, साबुन कपड़ों को बेहतर सफाई में क्यों सहायक होती है? क्योंकि ये जो है पृष्ठीय तनन को, घोल के पृष्ठीय तनन को कम कर देती है। यह क्या करती है? घोल के पृष्ठीय तनन को कम कर देती है। नेक्स्ट है कि न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर मात्रक है। न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? न्यूटन मीटर जो मात्रक है वो है ऊर्जा का। ऊर्जा का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 196 नंबर क्वेश्चन है कि डायनमो किसे परिवर्तित करता है? डायनमो किसे परिवर्तित करता है? तो डायनमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 197, दूध से आइसक्रीम निकालने पर, दूध से आइसक्रीम निकालने पर दूध का घनत्व घटता है, दूध का घनत्व बढ़ता है, दूध का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। तो जब जो है दूध से आइसक्रीम को हम निकाल लेते हैं तो उससे क्या होता है कि दूध का घनत्व जो है, दूध का घनत्व बढ़ जाता है। दूध का घनत्व, दूध का घनत्व बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ए है कि किसी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है। ए है कि किसी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा और रिक्त आकाश में समान होता है। किसी भी पिंड की भारहीनता की स्थिति उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के प्रति संतुलित होने पर होती है। ये सभी सही है। पृथ्वी की सतह पर, समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान रहता है। पृथ्वी की सतह पर, समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान रहता है, तो ये गलत है। ठीक है, ये क्या है? गलत है। भार जो है वो परिवर्तनीय होता है, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है कि इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसकी क्या होती है? इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा जो है वो क्या होती है? तो वो होती है द्रव्यमान। क्या होती है? द्रव्यमान होती है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि, क्योंकि यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, इसीलिए जो है वो वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट है 201 नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि 201st क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है? तो ये जो है अंटार्कटिक के कैंप में जो है वो जी के गुरुत्वाकर्षण मान क्या होता है? सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है 202 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? द्रव चालित वेग जो है वो पास्कल के नियम पर कार्य करता है। किस नियम पर कार्य करता है? पास्कल के नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 203 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई यूनिट न्यूटन मीटर नहीं है? तो न्यूटन मीटर जो है किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। तो ये जो है गतिज ऊर्जा का, कार्य का, ऊर्जा का, ये सब जो है सेम है न्यूटन मीटर, लेकिन बल का मात्रक जो है वो केवल न्यूटन होता है, मीटर इसमें नहीं लगता है। नेक्स्ट है 204 नंबर क्वेश्चन है कि एक धावक लंबी छलांग लगाने के लिए पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि वह जो है छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता जो है उसको ज्यादा दूरी तय करने में क्या करती है? मदद करती है। ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है 205 नंबर की भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर में से एक साथ गिराया जाता है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ क्या किया जाता है, गिराया जाता है। तो ये हो जाएगा भिन्न भिन्न द्रव्यमान के। तो जो है ये यदि भवन के शिखर से एक साथ गिराए जाएंगे भिन्न भिन्न यदि द्रव्यमान के हैं तो वे जो है दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। क्या होते हैं, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं यदि कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो तो। नेक्स्ट है 206 नंबर की कोणीय संवेग किसके बराबर होता है। तो संवेग होता है, कोणीय संवेग हो या फिर कोई भी संवेग हो, P बराबर mv होता है। तो ये होता है द्रव्यमान इंटू रैखिक वेग, कोणीय वेग। क्या हो जाएगा, रैखिक वेग इंटू कोणीय वेग जो है या क्या होता है, ऑप्शन नंबर जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग। क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा 206 का ए, कि जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग के इक्वल होता है कोणीय संवेग। नेक्स्ट है 207 नंबर की बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण पर आधारित है। तो बर्नौली का सिद्धांत जो है वो आधारित है ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है 208 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है। लोहे की सुई जो है वो पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है। तो ये पृष्ठ तनाव के कारण जो है वो लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 209 नंबर कि ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में शामिल है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा जो है वो स्याही के सूखने में शामिल क्या है। तो ये शामिल है केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। नेक्स्ट है 210 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। तो जब उसे जो है रखा जाता है, पृथ्वी के केंद्र में रखा जाता है तो उसका भार न्यूनतम होता है, और जब उसे ध्रुव पर रखा जाता है तो वह जो है उसका भार अधिकतम होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। निम्नलिखित में से किसने यह बता दिया था कि सभी वस्तुएं जो है वो पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। तो ये ब्रह्मगुप्त ने बताया था। किसने बताया था, ब्रह्मगुप्त ने बताया था। नेक्स्ट है कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए, यदि पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी क्या होगी, वो जो है होगी सुस्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। नेक्स्ट है 213 नंबर क्वेश्चन है कि गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है। गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में जो है सुई से फटना आसान क्यों होता है। तो ये आसान इसलिए होता है कि सुई जो है वो गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। नेक्स्ट है 240 नंबर की लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब होता है। तो कम जब वो जो है लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही होती है। क्या होती है, जब लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ जा रही होती है, तेजी से नीचे जा रही होती है, तो ये कम महसूस होता है। नेक्स्ट है कि 250 नंबर क्वेश्चन है कि क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाता है। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके। तो उसे जो है मारा जाना चाहिए 45 डिग्री पर। किस पर मारा जाना चाहिए, 45 डिग्री पर मारा जाना चाहिए। फ्रेंड्स इस प्रकार से जो है टोटल हमने 215 क्वेश्चंस को कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा ऊष्मा। तो ऊष्मा को जो है अगले सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि कोई भी आपको इसमें गलती महसूस हुई है तो यहाँ पर आंसर है, आप जो है इसे मैच कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।